जी आदाब दोस्तों, मैं प्रोफेसर मोहसिन खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम लोग बात करेंगे हालिया पीपीएससी की तरफ से लेक्चरर पोस्ट के हवाले से। आप सब लोगों ने इसमें यकीनन अप्लाई कर रखा है और ज़ोरों शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। मैं 2017 में पीपीएससी की तरफ से मुंतखब हुआ था लेक्चरर की हैसियत से और लाहौर के एक मारूफ कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और आज मैंने चाहा कि मैं आपके सामने अपना तजर्बा रखूं और कुछ किताबों का तारुफ भी आपके सामने रखूं और कुछ अपनी आरा भी। आप इनसे इस्तेफादा यकीनन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 17 में जो सीट्स थी वो गालबन 24 के करीब थी मेल की और इसी के लगभग फीमेल की भी थी। और उस वक्त तो ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की गई। दोस्त अहबाब ने से मुशावरत जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको क्लियर किया। और अब के बार तो जी 100 के करीब सीट्स हैं और इसी तरह से फीमेल की भी इसी के लगभग है। और तैयारी हो चुकी है, अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और आप लोगों ने तैयारी तो शुरू कर दी है। मैं आप लोगों के सामने जिस तरह से मैंने तैयारी की वो सारी बातें, वो सारा तरीका रखूँगा और फिर आप पर है कि आप इससे कितना इस्तेफादा करते हैं। गो इससे पहले और इस तरह की चंद वीडियोस यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं और वो यकीनन बहुत अच्छे से रहनुमाई कर रहे हैं। और बहसीत उस्ताद ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आने वाले दोस्तों को बताएं इसके बारे में और अपने तजुर्बात से दूसरों को फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो जी किताबें तो आप लोगों ने ले रखी हैं। बहुत से हमारे निजी मारूफ अदारों ने लेक्चरर उर्दू के हवाले से अपनी किताबों को छापा है और आप लोग उनको पढ़ भी रहे हैं। तो मैंने एक तवील फहरिस्त बनाई थी इसकी, लेकिन अब वक्त नहीं रहा कि उन सारी किताबों को पढ़ा जाए। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ किताबें पहले रखता हूँ जो कि मारूज़ी के हवाले से हैं, जिनको रिटन के हवाले से आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी होगा। एक बात याद रखें कि उर्दू ज़ुबान व अदब से ताल्लुक़ ज़रूरी है और आपके आम बोल चाल का लहजा भी उर्दू जैसा ही होना चाहिए। तो आपके लहजे में एक तहज़ीब और एक मिठास का रचा हो तो यकीनन हो तो बात बनती है। इससे पहले जो आप लोगों ने तैयारी कर रखी है वही तैयारी मुआवन है रिटन को क्वालिफाई करने में। आप जो आप तैयारी करेंगे ज़्यादातर आप तो उसको रटने की कोशिश करेंगे। ज़ुबान का ताल्लुक मैथ या साइंस के किसी फॉर्मूला की तरह नहीं होता कि जिसको याद कर लिया जाए, कुछ सिलेक्शन चीज़ें निकाल ली जाएं तो आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। बात ये है कि आप बहुत सी बातें सुनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी मेरे दोस्त अहबाब आपके सामने अपनी गुजारिशात रख रहे हैं, लेकिन तैयारी वही है जो आप लोग कर चुके हैं और इंतज़ार नहीं किया जाता। ये तो अदारों का काम है कि वो इंतज़ार और तरतीब के साथ अपनी सिलेक्शन के लिए इश्तहार मुश्तहिर करें, लेकिन आपको तो तैयारी करते रहना चाहिए। अब आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो तो तैयारी की हुई को ही दोहराना है और उसमें से कुछ चीज़ों का इंतखाब कर लेना है। तो बहरहाल मैं आप लोगों के सामने कुछ किताबें रखता हूँ और उनका मारूज़ी अंदाज में तारुफ भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। फिर ये आप पर इन्हिसार करता है कि आप इन किताबों में से किसका इंतखाब करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में इसको तवील किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को आपके सामने रखूं और इसके बाद फिर अपने कुछ ज़ाती तजुर्बात आपके सामने पेश करूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंशाल्लाह एक तरतीब के साथ उर्दू से मुतल्लिक़ तमाम मौज़ूआत को, असनाफ़ को, तहरीकात को, रुझानात को आपके सामने वीडियोस की सूरत में रखूँगा। तो आप इसको लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने
تیاری کے حوالے سے ویڈیوز لے کر آتا ہوں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کتابوں کے تعارف کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو کتاب ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ معروف جو کتاب ہے وہ کلید اردو کی ہے۔ یہ تو آپ سب لوگوں نے اس کو خرید رکھا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک اور ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب نے ان کو ایڈٹ کیا۔ یہ دونوں صاحب FCU یعنی لاہور کی بڑی معروف نجی یونیورسٹی ہے، وہاں پر یہ پڑھاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کا تو آپ جانتے ہیں کہ طنز و مزاح پر PhD کا تھیسس ہے اور ان کی تخصیص بھی اسی پر ہے۔ اور غفور شاہ قاسم صاحب نے تحریکات پہ کام کیا ہوا ہمارے بڑے ہی خوبصورت جید استاد ہیں، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے۔ تو بہت کم وقت میں آپ اس کتاب سے ریٹن کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں آپ سے ریلیونٹ ہیں، کچھ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب CSS PMS اور دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے بھی تیار کی گئی ہے۔ تو پبلیشرز کی اور مرتب کرنے والے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور طالبات اور طالبات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے اور آپ نے پڑھ بھی رکھا ہے، اردو نثر کا تعارف ضرور اس میں پڑھیں، روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے دیکھ لیں کچھ چیزیں۔ رموز اوقاف ریلیونٹ نہیں ہے، یہ پیپر میں معروضی انداز میں نہیں پوچھے جاتے۔ اس طرح تلخیص بھی ہمارے لیے نہیں، یہ PMS کے لیے ہے۔ خطوط وغیرہ بھی PMS کے لیے، مضمون نویسی بھی PMS اور جرنل جو ہمارے ایگزام ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ حصہ نظم ہے، اردو شاعری کا ارتقاء ہے، اصناف نظم کا جو حیت کے لحاظ سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ علم بیان اور علم بدیع اور پھر کچھ منتخب اشعار ہیں، ان کا تعلق انٹرویوز کے ساتھ ہے، یا کچھ ہمارے جو اشعار ہیں ان کو سند کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک خوبصورت بات اس کتاب کا یہ معروضی حصے کا پورشن جس میں انہوں نے PCS اور PMS اور سول ججز اور جوڈیشیل مجسٹریٹس کے حوالے سے کچھ سابقہ پرچہ جات کو بھی انہوں نے ساتھ رکھا، ان کو ضرور پڑھیں۔ اور اواخر میں انہوں نے کچھ ہمارے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر کے اور لیکچرر کے بھی اس میں پرچے رکھ دیے، ان کو یقیناً دیکھیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آپ کے مضمون سے ریلیٹڈ اصناف کے حوالے سے، لسانیات کے حوالے سے یا تحریکات کے حوالے سے جہاں کہیں تشنگی رہ گئی ہے، جہاں کہیں آپ نہیں پڑھ سکے، تو اپنے اس ویک سبجیکٹ کے ایریاز کو کور کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ معروضی پرچہ جات ہیں اور ان کو بھی یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ فل کر کے دیکھیں کہ آپ خود جائزہ لیں کہ آپ کی تیاری کا جو ایوریج ہے وہ کس طرح کی ہے۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے، آپ کوشش کریں اس کو سر فہرست رکھیں، اس کو پڑھیں۔ اس کے حوالے سے ایک اور کتاب جو ہے وہ یہ اردو جرنل کتاب ہے، یہ بھٹی سنز والوں نے اس کو چھاپا ہے۔ سہیل بھٹی صاحب یہ خود بھی لیکچرر ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سے ایگزام دیے، سب میں ان کو کامیابی ملی، اور آج کل یہ ادارہ چلا رہے ہیں اور بھی بہت سی سرگرمیوں میں، مثبت سرگرمیوں میں یہ ملوث اور تخلیقی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اردو کی خدمت کی ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بھٹی صاحب نے اردو سے متعلقہ جتنا بھی مواد ہے وہ سارا اس میں یکجا کر دیا، ایک طرح سے یہ انسائکلوپیڈیا سمجھ لیں۔ اس میں کہیں کہیں ریپیٹیشن آتی ہے کہ بار بار سوال وہی دہرائے جاتے ہیں، وہ اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ وہ مختلف اوقات میں مختلف ٹیسٹوں کی صورت میں پوچھے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کتاب کو پڑھ جائیے، شروع سے اواخر تک اس کو پڑھ جائیے، دیکھیں جب آپ خود سلیکشن کرنے لگیں گے تو پھر ریٹن کوالیفائی کرنے کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کام سلیکشن کرنے کا ادارے پر چھوڑ دیں، آپ کے لیے سب اہم ہے، اور سب ہی اہم اس لیے ہے کہ کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ان کتابوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ تفصیل پڑھنے کی بنسبت معروضی انداز میں ان کتابوں سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کتاب کو ضرور خریدیے، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ایک یہ مختصر سی، یہ جہانگیر والوں کی یہ کتاب ہے،
یہ لیکچرار سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے ان کے مصنفین کے نام انہوں نے نہیں دیے، ماہرین مضمونوں نے ان کو چھاپا۔ یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہی پی ایم ایس سی ایس ایس پی سی ایس کے امتحانات کے لیے رموز اوقاف آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے، علم بیان، اصناف شعر و ادب، اصناف نثر، یہ اہم ہے، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اور اگر یہ کتاب آپ کی دسترس میں ہو تو ضرور اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، یہ بھی کتاب ضروری۔ اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس یہ کتاب ہماری ڈوگر پبلیشرز کی طرف سے لیکچرر اردو کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کی خوبی اور اس کی تخصیص یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے احباب آج ڈیجیٹلائز دور میں اینڈرائڈ موبائل وغیرہ سے آن لائن نہیں بھیج سکتے اپنی اپلیکیشن، تو انتہائی آسان اردو زبان میں اس کا سارا طریقہ کار اس میں لکھا گیا ہوا، آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں، جاب کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ کی ساری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کلاسیکی اردو شاعری، تاریخ، زبان و ادب، افسانوی نثر اور ڈرامہ، تنقید اور اقبال اور اسالیب وغیرہ کو اس میں رکھا، اور ان سے متعلقہ ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات اس میں شامل کر دی ہیں۔ کہیں کہیں کمپوزر کی ایک آدھ مسٹیکس آ جاتی ہیں، وہ تو ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، یہ سبھی کتابوں میں موجود ہے، تو اس کی تصحیح آپ یقیناً آپ کے مطالعہ کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کتاب کو بھی خریدیں، اگر استطاعت ہے تو یہ ساری کتابیں خریدیں۔ میں آپ کے سامنے یہ ساری کتابیں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان میں سے انتخاب کر لیں۔ اب یہ کچھ کتابیں اور اس کے حوالے سے سب سے جو اہم کتاب، اب ذرا بھاری اور ضخیم قسم کی کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ تاریخ ادبیات، یہ کتاب ہوتا ہے تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، پنجاب یونیورسٹی والوں نے چھاپا ہے، سنگ میل کے عقب میں لوئر مار کے قریب مغربی پاکستان اکیڈمی سے یہ اویلیبل ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، خواجہ زکریا صاحب نے ان کو ایڈٹ کیا، اور خواجہ زکریا صاحب کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب کی کتنی خدمت کی ہے، وہ کئی ایک اصناف میں ان کو دسترس ہے، اب تو معمر ہو گئے، اور وہ اردو ادب پر ایک فروزہ ستارے کی مانند چمکتے دمکتے ہیں، خوبصورت انسان ہے۔ یہ 6 جلدوں پر جی مشتمل پورا سیٹ خرید لیجئے، اور وقت کی تنگی ہے اور اگر مالی معاملات کا مسئلہ ہے تو پھر آپ یہ دونوں جلدیں خرید لیں، تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، یہ ہے شعری اور افسانوی ادب پر ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ 20ویں صدی کی دیگر اصناف کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے ہمارے پبلک اور نجی یونیورسٹی کے ماہر جو اپنی اپنی اصناف میں تخصیص رکھتے ہیں ان سے پیپر لکھوائے گئے اور اس کتاب میں جمع کیا گیا، انتہائی معروضی اور جامعیت کے انداز میں، ان کو مفصل بھی ہے، جامعیت بھی ہے، معروضی انداز بھی ہے، بہت خوبصورت یہ کتاب ہے۔ اگر آپ ان دونوں کتابوں کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیں گے تو آپ کو ان کتابوں کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ ان کو پڑھ کر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ان میں جتنے بھی اشکالات ہیں، کہیں کہیں تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ سارے بہان دور ہو جائیں گے۔ ان کو پڑھیں گے، ان کو پڑھنے کے لیے ان سیٹ کو پڑھنا ضروری ہے، تو یہ آپ کے حوصلے پر ہے، وقت کم ہے لیکن پڑھنا ان کتابوں کو ضروری ہے۔ تو یہ 2 جلدیں جہاں سے بھی ملے، منگوا لے، دوست احباب سے، لائبریری وغیرہ سے، جہاں سے بھی ممکن ہو آپ خرید سکتے ہیں۔ اب کچھ مفصل اور ضخیم کتابوں پر چلے آتے ہیں، وہ ضروری ہیں، صرف کتابوں کو، معرضی کتابوں کو رٹ لینا ضروری نہیں ہے، جب تک آپ کسی تحریک، رجحان، صنف اور شعریت اور اسلوب کے پس منظر میں موجود اس تفصیل سے آگاہ نہیں ہے، پس منظری مطالعے سے واقف نہیں ہے، تو پھر آپ کو معروضی انداز میں ریٹن کو کوالیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ یہ جیسے یہ کتابیں ہماری تھی تاریخ ادب اردو، تاریخ ادب اردو ڈاکٹر جمیل جالبی نے سے 4 جلدوں میں ایڈٹ کیا تھا، مجلس ترقی ادب والوں نے اس کو چھاپا۔ یہ اتنی ذہین کتاب تو پڑھیں بیٹھیں گے تو ریٹن تو گیا، لیکن یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ انشاءاللہ آپ لوگ ریٹن کو کوالیفائی کریں اور انٹرویو کے لیے پھر یہ معاملہ
और ये किताबें बहसीत उर्दू ज़ुबान के उस्ताद और तालिब इल्म आपके पास होना ज़रूरी, ये सभी किताबें आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए, और ये मेरी भी लाइब्रेरी का हिस्सा और मेरे पास इसी तरह पढ़ी रहती। ये तारीख़ अदब उर्दू जिल्द दवम है, इसके बाद ये उसकी जिल्द सवम, और ये सबसे भारी भरकम जो किताब है ये इनकी तारीख़ अदब उर्दू ये सवम है। ये बहुत मारूफ है ये किताब है। ख़ास तौर से ये किताब को ज़रूर ख़रीदें, जिल्द चहारम को। ये जदीद उर्दू अदब और उनकी तहरीकात और शेरियात पर बहस करती है, बहुत मारूफ ये किताब है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और भी किताबें हैं जिनका आपके सामने तारुफ रखना ज़रूरी है, ताकि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। जैसे ये किताब है जी, पाकिस्तान में अदबी रसाइल की तारीख़, डॉक्टर अनवर सदीस साहब, इनसे आप वाक़िफ़ हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है, इन्होंने कई ये किताबें एडिट की हैं, और उर्दू ज़ुबान की तहरीकात पर इनका PhD का थीसिस था। अंजुमन तकी उर्दू वालों ने उसको छापा। ये किताब भी इंटरव्यू से रिलेटेड है, इसको भी ज़रूर पढ़ें। ये आपको रिटन में मरूज़ी सवालात में 5 से 7 नंबर आपके रसाइल वगैरह के हवाले से आते हैं। इसके बाद ये किताब है, ये बहुत अहम किताब है, ये रिटन और इंटरव्यू के लिए बहुत हवाले की, बुनियादी हवाले की किताब है। लाहौर के अहले कलम का तज़किरा, डॉक्टर MR खालिद साहब ने इनको लिखा। ये डॉक्टर नहीं लिखते अपने नाम के साथ, इसमें उन्होंने अलिफ बाई तरतीब से जितने भी हमारे लाहौर के अहले करम है, उसमें अदीब हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, जितने भी कलम से जिनका रिश्ता, उन सब की हालात ज़िंदगी, उनकी तसनीफ़ात का और काम का मुख्तसर तारुफ दिया गया। तो ये किताब मरूज़ी हवाले से बहुत अहम है, इसको ख़रीदें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसके बाद ये किताब है, ये आप यकीन से वाक़िफ़ हैं, तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीफ़, डॉक्टर सलीम अख्तर की। सलीम अख्तर से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, MA में इन्हीं के तो रेफरेंस दे दे के हमने पास किया हुआ है, और ये GCU में रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें एडिट की, अब नहीं रहे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे इनको। और जी ये किताब आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत अहम है, गाहे गाहे इसको भी सरसरी तौर पर आप लोग गुजार जाइए नज़र से, तो ये आपके लिए मुआवन होगी। अच्छा जी, इसके हवाले से और तो बहुत सी किताबें हैं, जैसे ये हमारी उर्दू मुहावरात के हवाले से, क्योंकि मुहावरे 10 से 15 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये डॉक्टर साहिबा का PhD का थीसिस था, फजली वालों ने इनको किताब सराय वालों ने छापा, ये भी खरीद लें। अच्छा जी, इसके हवाले से किताबें तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इनमें से इंतखाब कर लेना, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा किताबों को पढ़ना होगा, नहीं भाई, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने किताबें रख दी ताकि आपको इससे आगाही हो जाए कि किस तरह से, अगर आप रिटन नहीं क्वालिफाई कर सके तो आपको ये इल्म तो कि भाई आइंदा इन किताबों को पढ़िए, किताबें पढ़ने से ही रिटन क्वालिफाई होगा। तकदीर और किस्मत का जो चक्कर है उसको अलहदा रखिए, अब भी कोशिश है, अभी आपकी कोशिश है। ये उर्दू तहकीक व तदवीन है, बहुत उम्दा ये किताब है, रऊफ़ पारिक साहब ने इसको लिखा। ये MPhil PhD से रिलेटेड एडमिशन और उनके हवाले से MPhil और PhD में हमें ये पढ़ाई जाती है किताब, बुनियादी हवाले की किताब है, और चूँकि रिटन में कुछ MPhil और PhD से रिलेटेड भी MCQs आते हैं, और वही हम चूँकि पढ़ा नहीं होता तो इसलिए हम फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, इसके हवाले से और तो बहुत सी किताबें, अब कुछ हम इस्तिलाहात के हवाले से आ जाते हैं। कुछ किताबें हैं जैसे इस्तिलाहात के हवाले से, ये जी इस डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल साहब की इस्तिलाहात के हवाले से बहुत अहम किताब है। ये इंटरव्यू के लिए भी और रिटन के लिए भी बुनियादी हवाले की किताब है, ज़रूर इसको भी ख़रीदें। अगर आप ये ख़रीद लेंगे तो ये तारीख़ असनाफ़ नज़्म व नसर की ज़रूरत नहीं होगी। ये दोनों किताबें ही बहुत अहम है, ठीक है, दोनों को ख़रीद कर रखें। किताब कोई भी गैर अहम नहीं होती, लेकिन वक्त का तयन करना होता है कि हमें इस वक्त कौन सी अहम है, ये ज़रूरी। और अगर आप ये नहीं ख़रीद पा रहे तो फिर ये तनकीदी इस्तिलाहात डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की ख़रीद लें। इन दोनों किताबों से ये किताब निस्बतन बेहतर है। बेहतर इसलिए कि इसको मरूज़ी अंदाज में लिखा गया, इसको
मारूजी और तफसीलन मगर जामे अंदाज में बयान किया गया। तो हर किताब की एक अलग तखसीस होती है, तो इनको देखना ज़रूरी। मैं किसी को अहम और गैर अहम नहीं कह रहा, मैं किसी को भी यहाँ पर कमर्शलाइज नहीं कर रहा। किताबें आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है बहसीत टीचर के, तो आप इंतखाब आपने इनमें से करना। ये किताब है जो इंटरव्यू से ताल्लुक़ रखती है। अगर इंशाल्लाह आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो जहांगीर वालों की इंटरव्यू गाइड ले लें। ये आपकी हिचकिचाहट और आपकी शर्मा शर्मी और इस तरह के लूज़ कॉन्फिडेंस को ये कवर करती है। तो ये किताब आप रिटन क्वालिफाई करने के बाद इसको रीड कर सकते हैं। जनरल नॉलेज पर आ जाए तो जनरल नॉलेज के हवाले से अगर अंग्रेज़ी आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो ये कौन क्या है ये किताब आप ख़रीद लें, ये 20 नंबर कवर कर लेगी। इसके मुतबादल आप फिर ये डोगर वालों की ये कौन क्या है इस किताब को ख़रीद लीजिए, ये भी बहुत आम किताब है, ये 20 नंबर आपके कवर कर लेंगे। और अगर ये सारी किताबें दस्तरस में नहीं है, शॉर्ट है, मिल नहीं रही हैं, तो फिर आप ये एक किताब ले लें, ये फॉर एवर आपके काम आएगी। ये कारवार वालों की है, जनरल नॉलेज MCQ, चौधरी अहमद नजीब साहब ने इसको एडिट किया, खासी ज़ख़ीम है। लेकिन ये किताब आपके दीगर इम्तहानात के लिए बहुत कारआमद है, मौजू तरीन। इस किताब को ख़रीद लें, जनरल नॉलेज की बाकी किताबों की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। ये सारी किताबें इस तरह से। और जी इसके हवाले से ये कुछ मज़ीद किताबें हैं। मैं वीडियो ज़्यादा तवील हो रही है लेकिन इन किताबों का तारुफ करवाना ज़रूरी है। ये असनाफ़ नज़्म व नस्र बहुत अहम किताब है, शुरू से आखिर तक इसको पढ़ जाइए। अल फैसल वालों ने छापा है इसको, और वही अली मोहम्मद ख़ान और अशफाक विरसा FC वालों ने इनको एडिट किया। बहुत मज़े की किताब है, बहुत आम किताब है, इसको ज़रूर आप लोग ख़रीदें और पढ़ें। और ये असूल अदबी तहकीक डॉक्टर आतिश दुरानी की MPhil और PhD से रिलेटेड जितने भी MCQs है वो ये किताब आपके कवर कर देगी। और MPhil और PhD में एडमिशन के लिए भी ये बुनियादी हवाले की किताब है। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने किताबों का जो तारुफ रख दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने किस तरह से तैयारी की। ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद थी और मैंने इन सारी किताबों को पढ़ा, गाहे गाहे अव्वल से आखिर तक इनको पढ़ता रहा और इसमें अपने नोट्स वगैरह निकाले। आप इन किताबों को खरीदिए, इनको पढ़ते चले जाइए और अपने नोट्स बनाते चले जाइए, बगैर अहम और गैर अहम के तखसीस चक्कर में पड़े हुए। वो नोट्स यकीनन आपके काम आएंगे और वहीं से वो चीज़ें आपके लिए मुआवन साबित होंगी। रटा ना लगाइए, रटिए मत चीज़ों को। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी 82 में बनी, 86 में बनी, छप में पड़ गया। इसी तरह फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना, बागो बहार कब छपती है, कब लिखी जाती है, चक्कर है। अव्वलियत के हवाले से पहला अफसाना किसने लिखा, प्रेमचंद को लाएंगे, यलदरम को लाएंगे। पहला जदीद आज़ाद नज़्म कौन है, मुमिम राशिदा मीरा जी, चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इस तरह रटने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको इन किताबों को पढ़ना होगा। ये 24 घंटों में से 6-7 घंटे देना तो मामूली बात है, आप 10 घंटे दीजिए। सारे बाकी गैर ज़रूरी जो काम है उनको तज कर एक तरफ हटाकर चिल्ले की सूरत में बैठ जाइए और फिर इनको पढ़ते चले जाइए। जहाँ जहाँ मुश्किल पेश आती है अपने दोस्तों अहबाब से, अपने असासा से राब्ते में रहिए और उनसे वक्त लीजिए। वक्त बहुत कीमती होता है, आसान नहीं होता है किसी के लिए ख़ुद को सेक्रीफाइस करना, लेकिन आप उनसे वक्त लीजिए, पढ़िए इन किताबों को। मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं लिंक में इंशाल्लाह अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी डाल दूंगा। आप बिला झिझक मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब मेरी तरह आएँ, कॉलेजेस में आएँ और अपनी ज़िंदगी के मयार को भी बेहतर बनाएँ और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और इसके इर्तिक़ा में भी आगे बढ़ें और अपना हिस्सा डालें। इस हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह मैं अब इन किताबों के तारुफ़ के बाद आप लोगों के सामने मुख्तलिफ़ असनाफ़ को, मुख्तलिफ़ रुझानात को, तहरीकात को, मौज़ूआत को और सलेबस के हवाले से कुछ अपनी निगारशात आपके सामने रखूँगा और इंशाल्लाह एक तरतीब के साथ मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। आप लोग मेरे इस अदबी गुलशन के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दूसरे दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए, इसलिए कि ये सदका जारिया है। ये आज आपके काम आएंगे, कल आपके दोस्तों अहबाब के काम आएंगे। जो आपने पढ़ रखा है अपने दोस्तों अहबाब से शेयर कीजिए, शेयर करने से ही आप सीखेंगे। घर में तनख्वाह बैठकर तैयारी करेंगे तो जो समझ आई अच्छा, जो समझ नहीं है वो आपके लिए परेशानी मुश्किल का सबब बनेंगे। शेयर कर लेने से एक पूरा माहौल बनाइए, दोस्तों यारों में मिलकर बैठकर डिस्कस करिए, तबादला ख्यालात करिए, और इस तरह से आपके तलफ़ुज़ भी बेहतर होगा, आपका डिक्शन भी चेंज होगा, आपके सलूक में भी निखार आएगा, आपका जहन में वसअत भी पैदा होगी। और खुदा तो हम सब का हामी और नासर है, हमने कर रखा है, हम फिर PhD हमारे दोस्तों ने कर रखा है, लेकिन ये है कि फिर तैयारी तो करना होगी ना साहब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए, आसानियों की तलाश में रहिए। खुदा हाफिज़।